गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। बच्चों, आज हम आपके पाठ 18 से शब्द भंडार से विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने पर्यायवाची शब्द के बारे में जाना। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ देने वाले ऐसे शब्द जो समान अर्थ रखते हों, है ना, उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आपको पता होगा बच्चों कि अगर शब्द ना होते तो क्या होता? हम हमारे विचारों को, अपने अनुभवों को दूसरों के सामने प्रकट कर पाते क्या? नहीं कर पाते। अपनी बात को किसी को समझाना कितना मुश्किल हो जाता, कितनी विकट परिस्थिति हो जाती उसे निकलने के लिए। इसीलिए मनुष्य ने भाषा का सहारा लिया, और भाषा क्या है? शब्दों से ही बनी है ना। यानी शब्दों का जो माध्यम है वो क्या क्या है? भाषा ही है। तो उसके आधार पर जो शब्द भंडार है, जो वोकेबलरी है हमारी, उसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरह के कई शब्दों का अध्ययन हम आपके इस शब्द भंडार के अंतर्गत करेंगे। तो आज हम शब्द भंडार में विलोम शब्द के विषय में अध्ययन करेंगे। विलोम शब्द के विषय में जानकारी प्राप्त। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि विलोम का अर्थ क्या होता है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, एक दूसरे का विपरीत अथवा उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। कैसे? जैसे मतलब आपने बोला रात, तो उसका उल्टा क्या होगा? दिन। ठीक है ना। मैंने बोला मित्र, तो उसका उल्टा क्या होगा? शत्रु। ठीक है। मैंने बोला सुख, उसका उल्टा क्या होगा? दुख। तो विलोम का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विपरीत अर्थ, विपरीत का अर्थ भी क्या होता है? एक दूसरे से विपरीत होना, उल्टा होना। चांद, सूरज। ठीक है ना। तो विलोम की जो व्याकरणिक परिभाषा है वो क्या होगी? किसी शब्द के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। समझ में आया? विलोम शब्द क्या, विलोम का क्या अर्थ होता है? किसी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले जो शब्द हैं, शब्द तो अलग होंगे ही, लेकिन उनका अर्थ भी अलग होगा। और पर्यायवाची में हमने क्या पढ़ा था? समान अर्थ वाले कई शब्द। शब्द तो उसमें भी अलग अलग हैं, लेकिन वो शब्द कैसे हो रहे हैं? समान अर्थ वाले हैं। और यहाँ पर अर्थ कैसे हैं? उल्टे अर्थ है ना, विपरीत अर्थ है। तो वो क्या कहलाएंगे? विलोम शब्द कहलाएंगे। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जैसे मित्र का शत्रु, आकाश का पाताल, धर्म का अधर्म, पाप का पुण्य, पुरस्कार दंड, सुपुत्र कुपुत्र, गरीब अमीर, सजीव निर्जीव, मूक वाचाल। मूक का अर्थ होता है मौन, वाचाल मतलब बोलने वाला, है ना। मूक का अर्थ क्या होता है? जो मौन रहता है, जो चुपचाप रहता हो। वाचाल का अर्थ है जो बहुत बोलता हो। बाढ़, सूखा, जंगली, पालतू, हिंसा, अहिंसा। हिंसा का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा करना, और अहिंसा का अर्थ होता है जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। सही गलत, शुद्ध अशुद्ध, राजा रंक। राजा मतलब जो धनवान हो, रंक गरीब। स्वाधीन पराधीन। स्वाधीन का अर्थ होता है आज़ादी, पराधीन मतलब किसी के अधीन हो जाना, बंदी बन जाना। दोष निर्दोष, गुण अवगुण, उदार अनुदार, अंधकार प्रकाश, सुख दुख, कायर वीर, सज्जन दुर्जन, यश अपयश, ऊंचा नीचा, आहार निराहार। आहार मतलब भोजन प्राप्त करना, निराहार मतलब खाली पेट, भूखे पेट। भला बुरा भला, निरर्थक सार्थक, चर अचर, अधिक न्यून, साकार निराकार, सौभाग्य दुर्भाग्य, निंदा स्मृति स्तुति।
निंदा का अर्थ होता है किसी की बुराई करना। स्तुति मतलब किसी की प्रार्थना करना, किसी की प्रशंसा करना। युद्ध, शांति, धूप, छाँव, आस्तिक, नास्तिक। आस्तिक का अर्थ क्या होता है? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, ईश्वर की पूजा करता हो, वो आस्तिक होता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक होता है। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उचित, अनुचित, कोमल, कठोर, जन्म, मृत्यु या मरण, जड़, चेतन। जड़ का अर्थ होता है जो एक जगह फिक्स हो जाए, और चेतन मतलब जो जिसमें मूवमेंट हो, हलचल हो, है ना। देव, दानव, देव का मतलब देवता और दानव का मतलब होता है राक्षस। स्वर्ग, नर्क, सरल, कठिन, कटु, मधुर। कटु का मतलब कड़वा, मधुर मतलब मीठा। उदय, अस्त, उतार, चढ़ाव, हर्ष, विषाद। हर्ष का मतलब होता है खुशी, विषाद का मतलब होता है दुख होना, है ना। अनुकूल, प्रतिकूल, आशा, निराशा, आदर, अनादर और निरादर। दो चीज़ें रखी हैं यहाँ पे। अंधेरा, उजाला, मतलब आदर के लिए आप विलोम शब्द अनादर भी दे सकते हैं और निरादर भी दे सकते हैं। इसी प्रकार जन्म के साथ मृत्यु भी लिख सकते हैं और मरण भी लिख सकते हैं। तो ये सारे विलोम शब्द आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। इसकी PDF मैं आपको बना के भेज दूँगी। तो सबसे पहले तो हमने आज विलोम शब्द का अर्थ जाना। विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा, एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे चांद, सूरज, है ना। चांद रात्रि में निकलता है और सूरज कब निकलते हैं? दिन में। तो उल्टा, सूर्य की रोशनी गर्म होती है, चांद की रोशनी चांदनी जैसी होती है, शीतल होती है ना। तो ये एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं ना। तो जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। समझ में आया? इनको अच्छे से पढ़ेंगे आप और लर्न करेंगे। धन्यवाद।